अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इसलिए हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला हजरत के दरजात बुलंद फरमाए। हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर बड़ी कीमती बात बयान फरमाते हैं, सोने की स्याही में लिखने के मानिंद है। हजरत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुने, उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया, तवज्जो के साथ सुने, पढ़े लिखे लोग हैं आप, समझदार लोग हैं आप, और मैं बड़ी मोहब्बत के साथ ये जुमला कहना चाहता हूँ, हमारी मस्जिद उमर फारूक में ख़ास तौर पर लोग जो आते हैं वो सुनने के लिए ही आते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, जिसको सुनने की तलब होती है खुदा खुद उनको समझाते हैं। तवज्जो के साथ सुने, हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत में, बोली साहिबान तवज्जो के साथ ये जुमला नोट फरमाए, क़िबला तवज्जो चाहता हूँ। हजरत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया उनमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। व क़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
हमारा जो उन्वान चल रहा है अज़मत सहाबा और फ़ज़ीलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसलिए कि इस वक्त सारी दुनिया फितनों का शिकार है। बिलखुसूस हमारा मुल्क जिसको एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहते थे और एक ज़माने में तकरीबन हर एतबार से सारी दुनिया के लिए एक मिसाल था, इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हर एतबार से परेशान है। जब भी दुआ करें हमारे अपने मुल्क के लिए खूब दुआ करें। आप पूछ सकते हैं कि मौलाना क्या गज़ा से भी ज़्यादा परेशान है हमारा मुल्क? एक सवाल। सरज़मीन फ़लस्तीन से भी ज़्यादा परेशान है हमारा मुल्क, जबकि वहाँ सुबह होती है तो सैकड़ों लाशें नज़र आती हैं और शाम होती है तो सैकड़ों लाशें नज़र आती हैं और इंसानी मंजिलों में बचपन, जवानी, बुढ़ापा और किस्मों में मर्द और औरत, कोई किस्म और कोई मंजिल इस वक्त फ़लस्तीन में सलामत नहीं है। रात को सोने वाला सुबह के उसके उठने की कोई गारंटी नहीं है और सुबह को किसी काम से बाहर जाने वाला वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक के मासूम बच्चे किसी खेल के नाम पर बाहर जाते हैं तो उन बच्चों का खेल पूरा होने से पहले पहले मौत का खतरा होता है। इतना परेशान है इस वक्त फ़लस्तीन और गज़ा, क्या उससे भी ज़्यादा परेशान और मसाइल है हमारे मुल्क में? इसका सादा सीधा और फौरी जवाब ये है कि फ़लस्तीन और गज़ा में मसला सिर्फ जान का है। हमारे अपने मुल्क में जान के साथ साथ माल, इज़्ज़त और आबरू के साथ साथ मसला ईमान का भी है। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो नुकसान है वो जान, माल, इज़्ज़त, आबरू से भी बढ़कर ईमान का नुकसान है। कुरान पाक के इशारों से लेकर अहादीस की वजाहतों तक, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से लेकर सहाबाए किराम के अक़वाल तक आप खंगाल कर देखें, बहुत सारी बातें ऐसी हमारे सामने आती हैं जिससे साफ पता चलता है कि एक मोमिन मुसलमान के लिए धरती में सबसे बड़ा नुकसान माल और जान का नहीं, अल्लाह न करे कोई आफत आती है ईमान पर और आमाल पर तो सबसे बड़ा नुकसान आमाल और ईमान का है। समझते नहीं लोग। एक
1,00,000 रुपए का नफ़ा होना था किसी बिजनेस में, बिजनेस भी समझ में आ गया और लाइन भी हमारी वही है। खुदा न खास्ता वो 1,00,000 रुपए का नफ़ा हमारे हाथ से चला जाता है और नफ़े का नुकसान नफ़े के साथ साथ असल तक पहुंचता है। क्या रोना हमारा, क्या पलाना हमारा, क्या अफसोस, क्या हाय हाय, क्या ख्यालात हमारे। कोई आया धोखा दे दिया, कोई आया फितना बर्पा कर दिया, शायद किसी ने हमको कुछ कर दिया है। नज़र का असर है, हसद का असर है, जादू का असर है, फलां फलां बातें हमारे दिल दिमाग में पैदा होते हैं सिर्फ एक माल के नुकसान पर। पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल मारूफ बड़े पीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी आदमी की एक वक्त की नमाज अगर छूट जाती है करोड़ों के नुकसान से बड़ा नुकसान है। किताबें उठाकर देखिए, एक ही वक्त में हजरत पीर फरमाते हैं नुकसान तरतीब तरतीब से होता है। आदमी कुछ बर्दाश्त कर सकता है, कभी किसी का माल नुकसान में पड़ गया, कभी किसी की औलाद बीमार या फौत हो गई, आदमी बर्दाश्त कर सकता है। एक के बाद एक वक्फे के साथ साथ खुद को कोई आफत आ गई, बर्दाश्त करता है, वाह वैला तो करता है लेकिन बर्दाश्त। लेकिन मेरे सवाल का जवाब दो जो हजरत पीर करते हैं, एक ही वक्त में आदमी को माल का भी नुकसान हो, खेती बाड़ियाँ उजड़ जाए, औलाद फौत हो जाए, हमारे हालात से बर्दाश्त किए बगैर हमारी घर की औरतें भी हमको छोड़कर चले जाए, एक ही वक्त में ये तमाम नुकसानात जमा होते हैं। हजरत पीर फरमाते हैं एक ही वक्त में तमाम नुकसानात का जमा होना उतना बड़ा नुकसान नहीं जितना कि किसी मुसलमान की ज़िंदगी से एक वक्त की नमाज का छूट जाना नुकसान है। और ये बात समझ में, इसके बाद भी नमाज है आप हैं, नमाज है मैं हूं, अमाल है मैं हूं, अमाल है आप हैं। नुकसान तो हर लाइन का नुकसान है, लेकिन बड़ा नुकसान कौन सा? ईमान का, आमाल का। किसी के सीने में, कब्रिस्तान किसे कहते हैं? जहां मुर्दे दफन होते हैं, वहां रात के अंधेरे में क्या दिन के उजाले में भी कोई जाना पसंद नहीं करता। प्यारे आका ने क्या फरमाया? कब्रिस्तान उतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं जितना बड़ा कब्रिस्तान उस मुसलमान का सीना है जिसके सीने में कुरान का कुछ हिस्सा ना हो। कितना बड़ा नुकसान। कब्रिस्तान जाना पसंद नहीं करता मुसलमान, खुद के सीने को कब्रिस्तान बना रखा है। अमाल का नुकसान बड़ा नुकसान है, ईमान का नुकसान बड़ा नुकसान है। हमारे अपने हाथों से हमारे अपने करीबी रिश्तेदार, चाहे बाप हो, माँ हो, बीवी हो, बच्चे हो, नवासे और नवासियाँ हो, पोते और पोतियाँ हो, है दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान, मुसलमान नहीं इंसान कह रहा हूँ, है दुनिया के अंदर कोई ऐसा इंसान जो अपने बाप को लिटा कर काटे गला?
अपनी माँ को सुलाकर काटे गला, अपनी बीवी को सुलाकर काटे गला और उसके पार्ट्स को टुकड़े टुकड़े करे। अपने बच्चे जो सबसे ज़्यादा दुनिया की महबूब तरीन चीज़ों में से एक चीज़ है, हमारे अपने बच्चे, बेटे हो के बेटियाँ, जिनको मशक्क़तों के साथ, मोहब्बतों के साथ, दुआओं के साथ, मन्नतों और समाजतों के साथ पैदा करते हैं, उनको लिटा कर कोई काटने के लिए तैयार होता है। अपने भाई और बहनों का खून बहाने के लिए कोई तैयार होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हज़रत अकाबिर ने फरमाया अपने करीब तरीन लोगों को काटने से भी बड़ा नुकसान है अपने चेहरों से दाढ़ियाँ मुनाना। आप हैं, आपकी दाढ़ियां हैं, आप हैं, आपका अमाल है। मैं बड़ी गहराई में लेकर जा रहा हूं। साथ दे, माल का नुकसान भी नुकसान है, जान का नुकसान भी नुकसान है, इज्जत और आबरू का नुकसान भी नुकसान है। मस्जिद है, अच्छा नहीं, बाहर आपको अगर कोई कह दे कपड़े निकालो, क्या निकालेंगे? अरे बोलो, आप नहीं निकालेंगे। हैं दुनिया में कुछ लोग कपड़े निकालने को तहजीब समझते हैं, आप नहीं निकालते। बागीरत है, बाहया है, बाशरम है कुछ लोग जो कपड़े निकालने को कल्चर समझते हैं, फैशन समझते हैं, तहजीब समझते हैं, मॉडर्न जिंदगी कह समझते हैं। जो जितने कम कपड़े पहनता है, ज़माना उसे उतना ही ज़्यादा मालदार, तवंगर और अमीर समझता है। उतारो तो उतार देते हैं, कहते हुए शर्म भी आती है, इशारे समझते नहीं, इसलिए वजाहत करना पड़ता है। मर्द तो मर्द, इस माहौल में औरतें भी मुब्तला हैं। नुकसान है कपड़ों का उतर जाना, लेकिन ईमान के खातिर सहाबा ने वो भी उतार कर अपने ईमान की हिफाजत किए। तो बताओ कि ईमान का मकाम कितना बड़ा है। सहाबा के वाक़ियात उमट उमट कर जहन में आ रहे हैं। ईमान बहुत कीमती चीज़ है, और आज हमारे मुल्क में, सारी दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पर मुल्क में जान का नुकसान भी आम हो गया, माल का नुकसान भी आम हो गया, इज्जत और आबरू का नुकसान भी आम हो गया, साथ ही साथ ईमान का नुकसान भी आम हो गया। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आदमी को अपने माल का नुकसान का एहसास और समझ में आता है, जान के नुकसान का एहसास और समझ में आता है, इज्जत के नुकसान का एहसास और समझ में आता है। किसी की बेटी भाग जाती है, किसी की नवासी भाग जाती है, किसी की पोती भाग जाती है, किसी का बेटा वाहियात में मुब्तला हो जाता है, घर से इज्जत का मारा बाहर नहीं निकलता, खानदान की नाक कट गई, इज्जत की नाक कट गई। क्यों? बेटी भाग गई है। आज हमारे आमाल से ईमान भी तो हमसे जुदा हो रहा है। एक साजिश बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुने, खुदा करे कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल, दिमाग और कान तक दुश्मनों की ये साजिश पहुँच जाए। बड़ा बनकर नहीं, खादिम बनकर कह रहा हूँ। मैं बड़ों की जूतियाँ हूँ, उनका खादिम हूँ। अकाबिर का मैं खादिम हूँ। बड़ा बनकर नहीं, बात बड़ी है, ज़रूरी नहीं कि बड़े मुंह से बड़ी बात निकले।
ऐसा भी अच्छा है कि कभी छोटी मुंह से बड़ी बात भी निकल जाती है, ज़रूरी नहीं है। कलाम किसका? अल्लाह का। बात किसकी? अल्लाह का, अल्लाह की। छोटे बच्चे पढ़ते नहीं, कलाम बड़ा है, ज़ुबान छोटी है। जब बात अच्छी हो तो किसी की ज़ुबान से भी निकल सकती है। हमारा काम ज़ुबान को नहीं देखना, बात को देखना। जैसे बड़ी बातें छोटी ज़ुबान से निकल जाती है, वैसे कभी कभी छोटी और घटिया बात भी बड़े बड़े लोगों के मुंह से निकल जाती है। इधर से उधर, उधर से इधर, और आज निकल रही है घटिया बातें, फरतूत बातें, नाअहल बातें, नालायक बातें, अंबिया के खिलाफ की बातें, सहाबा के खिलाफ की बातें, ताबिईन और तबे ताबिईन के खिलाफ की बातें, अइम्मा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के खिलाफ की बातें बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जुबानों से निकल रही है। एक साजिश बताता हूं, तवज्जो के साथ नौजवान सुने, बुजुर्गान सुने, मर्द सुने, औरतें सुने। वो साजिश बताने से पहले एक बात बताता हूं। 2-3 जुमा से मेरा उन्वान दर्स और सबक के अंदाज पर है। शायद किसी मदरसे से ये बच्चे भी आए हैं। साजिश से पहले, दुश्मनों की कारस्तानियों से पहले मैं एक बात बताता हूँ, तवज्जो के साथ सुने। और एक सवाल है आपका, जो आपका है मैं बताता हूँ। मौलाना यहाँ गए तो ये बोल रहे हैं, वहाँ गए तो वो बोल रहे हैं, वहाँ गए तो वो बोल रहे हैं, करना क्या है? हम किसके पीछे जाना है? इसमें सब परेशान है। महबूब परेशान है, अभी भाई परेशान है, अकरम परेशान है, सब परेशान है। लेकिन आपकी परेशानी माफ़ फरमाए, ये आपकी जिहालत है। आपकी परेशानी ये आपकी जिहालत है, नादानी है, कुरान से दूरी है, हदीस से दूरी है। करोड़ों रहमत नाजिल हो मेरे आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 लाख जिंदगियां खुदा अता करे, वो 1 लाख जिंदगियां नबी के कदमों पे कुर्बान कर दे, तब भी उस आका के एहसानों का हक अदा नहीं होगा। माँ बाप अपनी औलाद से जितना प्यार करते हैं, मैं समझाने के लिए तादाद बता रहा हूँ, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों, खरबों खरबों दर्जे ज़्यादा उम्मत की फ़िक्र आका ने की है। माँ बाप को नबी से क्या कंपेयर करना है? ज़रा ये बात बताओ, किसी नबी ने अपनी उम्मत की उतनी फ़िक्र नहीं की जितनी फ़िक्र हमारे नबी ने हमारी की है। और उसका बदला हम बहुत अच्छा दे रहे हैं। उनके फ़िक्रों के ख़िलाफ़ हम बदला दे रहे हैं, उनकी कुर्बानियों के ख़िलाफ़ हम बदला दे रहे हैं, उनके ख्वाहिशों के ख़िलाफ़, उनकी तमन्नाओं के ख़िलाफ़, उनकी हसरतों के ख़िलाफ़, उनके रास्ते के ख़िलाफ़ हम बड़ा बेहतरीन बदला अल-इयाज़ु बिल्लाह दे रहे हैं। खुदा करे कि मेरी बात यही ख़त्म हो जाए, अल्लाह भी डिलाइट कर दे, कहो आमीन। हशर के मैदान में जब आमना सामना होगा इस दौर के उन मुसलमानों का नबी से जो नबी के रास्ते के खिलाफ, बातों के खिलाफ, सुन्नतों के खिलाफ करते हैं, जब हशर के मैदान में आमना सामना होगा, मुमकिन है कि प्यारे आका ये फरमाएंगे, तू तो कलमा पढ़ रहा था, बग़ैर कलमा पढ़े अबू जहल जो तकलीफ़ देता था, मुझे उससे वो तकलीफ़ नहीं हुई जो कलमा पढ़कर तू दे रहा था। वक्ती तौर पर मोहब्बतों का इज़हार, नबी की सुन्नत का रिश्ता और नबी की सुन्नत का ताल्लुक़ हमारे ख्वाहिशात के साथ जब जुड़ता है ना, तब नबी का दामन।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, आपकी ख्वाहिश, आपकी तमन्ना, आपकी आरज़ू, उन बातों का ताल्लुक जब हमारे पेट से जुड़ता है ना, तब हमारे हाथ में नबी का दामन। वो कितने %? 1 लाख में एक भी नहीं। 90 पर 9, 1990 पर 9 बातें जब हमारी तबीयत, मिजाज, मेंटालिटी, सोच, माहौल, ज़माने, इन तमाम हालात के ख़िलाफ़ आते हैं तो हम दुनिया ही को तरजीह देते हैं। हमारे हाथों से बर्फ़ की तरह नबी का दामन फिसल जाता है। फिर देखो हमारे घरों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तोगरे, मदीना मुनव्वरा गुम्बद खजरा के तोगरे, काबतुल्लाह तोगरे, वो नबी हमारी कितनी फिक्र की है। आका को मालूम था मेरी उम्मत पर ऐसा दौर भी आएगा जिस दौर में दीन का इल्म चावल के मूठे में कंकर के बकदर होगा। अब है ऐसा ही, गांव नहीं, स्टेट नहीं। मेरी बात पर यकीन है तो करो, न तो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है मुझे। मैं हक बोलकर किसी की परवाह ही करता नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। असफार तो मेरे चलते रहते हैं। अभी एक मदरसे को गया जहां पर 300 बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब इस वक्त 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। मौलाना मैं आपको बताऊं, इंशाअल्लाह ताला खाने के दरमियान बताऊं या पर्सनल बताऊं मैं आपको, ताकि मेरी बात की तौसीक और तस्दीक हो जाए, मुकम्मल पता। तो एक मदरसा जहां पर 300 बच्चे पढ़ते थे, मिशकात शरीफ तक की तालीम होती थी। अजीज़ान तवज्जो, मैं कौन से दर्जे की बात कर रहा हूँ आप समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। मिशकात हदीस की एक किताब है जो आलिम कोर्स के 7-8 साल में 4-5 साल पार होने के बाद ये किताब पढ़ाई जाती है। हदीस की बेहतरीन किताब है मिशकात शरीफ, वहाँ तक की तालीम थी। और आज 25 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो 25 में 10 या 11 बच्चे हिफ्स के हैं, बकिया नाजरा के पढ़ रहे हैं। उम्मत में इल्म दीन का कितना है ये मालूम करना है। डायरियां लेकर उलमा का नाम मत लिखो। उम्मत में दीन का इल्म कितना है और कितने % है ये मालूम करना है तो मदरसों के दौरे करो और तलबा की तादाद मालूम करो। तलबा की जितनी तादाद होगी उसका हिसाब और नतीजा जो निकलेगा उम्मत में इल्म का वही नतीजा होगा। हाल ऐसा हर कोई चाहता है मैं असली तालीम हासिल करूं, मैं उन्वान से हटा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्वान का दामन मेरे हाथ में मजबूत है। फितनों का दौर, मुल्क में ईमान, सिलसिला मेरा ये है, तवज्जो से सुने। सबकी ये ख्वाहिश हमारे बच्चे ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े। बहुत कम लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, फ़िक़ह पढ़े। दुनिया तो सबकी गुजर जाती है। सवाल खबर में दुनिया का नहीं दीन का होगा, जान का नहीं ईमान का होगा। मेरा बच्चा इस लायक बन जाए कि उसका ईमान का जब सवाल होगा वो जवाब देने से पहले फरिश्ते लिख दे ये साहिब ईमान।
कब्र में प्यारे आका की शक्ल सूरत कुदरत खुदाबंदी से दिखाने के बाद फरिश्ते पूछने से पहले मेरे बच्चे कह दे कि ये मेरा नबी है। इल्म कम है, बहुत कम। अब जब इल्म कम होगा तो ईमान का बचाना मुश्किल हो जाएगा। तवज्जो, टोपियां, जुब्बे, इमामे, तस्बियां, 3 दिन 10 दिन 40 दिन, दरगाह मुर्गा, सही गरीब ज़ईफ, ये सब उम्मत क्या जानती है? इल्म ही एक अलग चीज है। अब जब इल्म कम होगा उम्मत का ईमान नरगे में आ जाएगा। ऐसे वक्त में आका ने हम जैसे गुनहगार और जाहिलों को कहा, ऐसी पोजीशन में भी तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईमान बचाने के लिए तुम एक काम करो, उम्मत का तबका सबसे ज़्यादा जिस रास्ते में है उसके साथ जुड़ जाओ। अलैकुम बिस्सुआदिल आज़म, एक बड़ी जमात जिस रास्ते में है उसके साथ जुड़ जाओ। तुम्हारे घर की बड़ी जमात नहीं, तुम्हारे मोहल्ले की बड़ी जमात नहीं, पूरी उम्मत में अक्सरियत जिस रास्ते पर है उस रास्ते पे रह जाओ, तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी। सहाबा के खिलाफ बोलने वालों की तादाद ज्यादा है या आशिकाने सहाबा की तादाद ज्यादा है? अरे बोलो, आशिकाने सहाबा की तादाद सबसे ज्यादा है। एक अच्छा फार्मूला बता रहा हूँ, उन्वान की तरफ आने से पहले सहाबा के खिलाफ बोलने वाले कितने हैं एक हिसाब लगाओ, सहाबा के आशिकीन कितने हैं एक हिसाब लगाओ, नतीजा जो निकलेगा उसकी तरफ हो जाओ। ये इशारा और फरमान है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दूध का दूध पानी का पानी है। सारी दुनिया के मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले और बाद में जुमले लगाने वाले सबको जमा करो, मुखालिफीन सहाबा की तादाद 1% भी नहीं निकलेगी, आशिकान सहाबा की तादाद 99 से बढ़ जाएगी। तो अब अल्लाह के नबी के उसूल को सामने रखेंगे तो हमको किसकी तरफ जाना है? मुखालफत में जाना है कि मुवाफकत में जाना है? परेशान है। 2 बातें बता देता हूँ, 2 बातें याद रखेंगे नौजवाना। तुम्हें जितने बूढ़े हैं अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए, वो एक मंजिल पार कर चुके हैं। अब एक ही हुक्म बाकी है, तब तक ईमान की हिफाजत हो जाए, नूरुन अला नूर। मसला नौजवानों का, मसला मासूम बच्चों का, मौत सबके लिए है, पता नहीं कि कब किसको आएगी। एक नज़र है कि नौजवान के लिए आगे की मंजिल है, एक बच्चे के लिए 2 मंजिलें तकरीबन बाकी है। एक ज़िंदगी का लंबा ज़माना उसके पास है, इतने लंबे अरसे में ईमान की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। 2 बातें बता देता हूँ, एक बड़ी जमात का दामन थाम कर रखो और दूसरा दीन की बात दीनदारों से सुनो। माफ़ी चाहता हूँ, जुमला और भी ज़रा खास करके बता दूँ, एक जमात ज़्यादा जो है उनके साथ रहो, दूसरा दीन की बात दीनदारों से नहीं दीन जानने वालों से सीखो। आजकल डॉक्टर भी बयान कर रहे हैं, लायरा बयान कर रहे हैं, इंजीनियर बयान कर रहे हैं,
बिजनेसमैन बयान कर रहे हैं। जरा किसी तंजीम से क्या जुड़ गए, उसके हाथ में मैक आ गया। तहरीक से क्या जुड़ गए, उसके हाथ में मैक आ गया। जरा क्या 2-4 मीटिंगों में अटेंड हुए, उसके हाथ में मैक आ गया। चल रहा नहीं चल रहा है जमाना? अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, चल रहा नहीं चल रहा? जरा मस्जिद का बड़ा क्या बना, आ गई मैक उसके हाथ में। मदरसे की क्या निस्बत हासिल हुई, आ गया मैक उसके हाथ में। जरा खुद पर झांक कर देखो कि मैं इस किस्म के बातें मेरे बीवी बच्चों के सामने से कर सकता हूं, लेकिन कौम के सामने करने की सलाहियत मेरे पास है क्या? डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर जो इस लाइन के नहीं हैं, वो यही तो दीन में गड़बड़ आई। साजिश बता रहा हूं, जरा इस माहौल को मैं समझाकर आपको रेडी रखूंगा तो साजिश समझने में आसानी। निकाह पढ़ाना है तो डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, प्रोफेसर नहीं, लेक्चरर नहीं, दाढ़ी मुड़ाने वाला नहीं, टोपी नहीं पहनने वाला नहीं और इमामा पहनता नहीं, नमाज के तकबीर तारीमा से लेकर सलाम तक के अदाएं मुश्किल में पड़ जाती है। निकाह पढ़ाने में उसका दामन थामते नहीं। जब दीन की बात सुनना है, उलमा कोने में बैठे रहे, लायर्स बयान करें और इंजीनियर्स बयान करें और डॉक्टर बयान करें। अब यहूदियों की क्या ज़रूरत है दीन को बर्बाद करने के लिए? नसरानियों की क्या ज़रूरत है दीन को बर्बाद करने के लिए? गैरुल्लाह की पूजा करने वालों की क्या ज़रूरत है दीन को बर्बाद करने के लिए? यही लोग तो काफ़ी हैं। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अब वो छाल आ जाएगा। मौलाना ने डॉक्टरों को अटैक किया, मौलाना ने इंजीनियरों को अटैक किया, मौलाना ने लायरों को अटैक किया। क्या समझते हैं मौलाना? कुरान उनके बाप का है, हदीस उनके बाप की है, शरीयत उनके बाप की है। अब ये सब जुमले आएंगे। जैसे कुरान मेरे बाप का नहीं है, वैसे कुरान तुम्हारे भी तो बाप का नहीं है। जब तुम्हारी फील्ड पर वो आदमी दाखिल नहीं हो सकता जो तुम्हारी फील्ड जानता नहीं, तो फिर इस रास्ते पे वो आदमी क्यों दाखिल होता है जो ये रास्ता जानता नहीं? समझो, खुदारा समझो। मुझे भी 10-15 दवाइयों के नाम याद है। क्लिनिक खोल लो, इंजेक्शन भी देना आता है। सुभान अल्लाह कहते हैं। आने वाले मरीज पर इन्ना लिल्लाह पढ़ना पड़ेगा। मेरे बिल्कुल निहायत दोस्त डॉक्टर अमीन जो इस साल मेरे साथ हद में रहे, अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। वो हद में भी आकर हुज्जात की खिदमत करते थे। इत्तेफाक से खुद उनकी तबीयत नासाज हो गई। वो सबको इंजेक्शन डाल रहे थे और इंजेक्शन से तो सबको डर होता है। एक मरतबा मैंने उनको अटका लिया, अब आपकी तबीयत नासाज है, आपको इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे डालने वाले कोई नहीं, मैं ही डालता हूँ। हरम के बाहर के सहन में खाना खला को इंजेक्शन में ही डाला। अब मैं भी डॉक्टर क्या? हाई कोर्ट हो के सुप्रीम कोर्ट हो के सिटी कोर्ट हो के लॉयर कोर्ट हो, वहाँ के लॉयरों के पास जो दलाइल होते हैं ना, उससे मजबूत दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह हम मदरसों में पढ़े हैं, मंतिक पढ़े हैं, फ़लसफ़ा पढ़े हैं, फसाहत और बलागत पढ़े हैं।
अल्फाज को तोलने का और समझने का गहरा इल्म मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है। चूँकि उनकी सनद हमारे पास नहीं है तो हमको कोर्ट में एंट्री नहीं है, तो फिर यहाँ के माहौल में एंट्री कहाँ की? अब कितना सीमेंट होना, कितने ईंट होना, कितनी खम्बी होना, ये तो मेरे पास नहीं है। लेकिन हमारे घर का जो स्केच डाला, मेरी बहनें सलामत हैं, बहनियाँ सलामत हैं, रिश्तेदार सलामत हैं, पूछ कर देखे मेरे घर का जो प्लान डाला वो मैं खुद डाला। और मैं भी इंजीनियर, मैंने सिर्फ दुनिया सामने रखकर प्लान नहीं डाला, मौत और हयात के वाक़ियात सामने रखकर भी प्लान डाला। इंजीनियर बोले ये कई को जगह हजरत इतनी बेकार कर रही, ये जगह कब काम आती इंशाअल्लाह तुम ना इतला देते हो। वैसे ही मैं बताया उनको, मैं घर के अंदर ज़िंदगी ही नहीं होती, कभी कभी मौत के वाक़ियात भी हो जाते हैं। पक्का जिंदगी होना गारंटी नहीं, मौत होना गारंटी है। मैं बनाया घर, मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा बाहर। मैं बनाऊं घर मेहनत और मशक्क़त के साथ, मैं मर जाऊं तो मेरा गुस्ल बाहर। क्या मेरी आखिरी दीदार मेरे घर में ना हो, मेरे बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों, ये शौकारिब को? ऐसा घर किस काम का? तू है ऐसी दौलत पर, तू है ऐसे घर पर, लानत है। जायज़ हो, वाजिबात, गुस्ल सब मैं घर के अंदर करूं। हमारा अपना आखिरी गुस्ल हमारे मरने के बाद हमारे घर से बाहर हो, वास्तु देखा जाता है, मौत के मरहले नहीं देखे जाते। किचन का रखना हजरत, बेडरूम का रखना हजरत, चूल्हे का रुख का रखना हजरत। मर गए तो कान हिलाना अच्छा है हजरत, ये नहीं पूछते। अच्छे बातों में हौल के बातें कई को हजरत। अब बनाया गिनाया चल रहा है, क्या इंजीनियर हो गया? नहीं, मेरे घर पर मेरा काम चल सकता है। आपकी ज़मीनों में मेरे बात नहीं चलेगी, क्योंकि सनद नहीं है ना इंजीनियरिंग की। हर कोई माइक पकड़कर बाढ़ गया। सोशल मीडिया तो आया है, जरा देखो, तहकीक करो, मेरी बातों का रिसर्च करो। ये सोशल मीडिया क्या हमारे पास है? ईसाई भाइयों के पास नहीं, हिंदू भाइयों के पास नहीं, सिख भाइयों के पास नहीं। यूट्यूब चैनल्स क्या हम ही बना सकते हैं? वो नहीं बना सकते। लेकिन किसी यूट्यूब चैनल में कोई हिंदू जो उनकी मुक़द्दस किताबों को पढ़ा नहीं, वो आकर बैठकर अपने किताबों की बात नहीं करता, इसलिए कि इस लाइन के लोग ही कुछ और हैं, हमको इसमें मुदाखलत करना नहीं है। कोई ईसाई माइक पकड़कर बाइबल पर बात करता नहीं, इल्ला ये कि कहीं कहीं करोड़ों में एक, इसलिए करता नहीं। इस लाइन के लोग ही कुछ और हैं। हमारे फादर्स हैं, हमारे ब्रदर्स हैं, हमारा पोप है, जो इसकी बातें गहराई में उतर कर करेगा। मुझे इस पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिज़नेस पर बात करूं, एक्टिंग पर बात करूं और दूसरे रास्ते पर बात करूं, ये इस्लाम सस्ता सौदा हो गया। अल-इयाज़ु बिल्लाह, कुरान सस्ता सौदा हो गया। नऊज़ बिल्लाह कि कुरान सस्ता सौदा हो गया कि यहाँ सोशल मीडिया में उलमा उतने नहीं आते जितना कि गैर उलमा आकर इस कुरान और हदीस की बात करते। और कौम का भी अजीब मरहला है, कैसी कैसी बातें उलमा बयान करते हैं।
कहीं मत जाइए, बात को बात तक रखिए। कैसी कैसी बातें उलमाए किराम बयान करते हैं, मस्जिदों में बिठाकर, उलमा की मजलिसों में, तलबा की मजलिसों में, कुरान की गहराई में उतरकर, हदीस की गहराई में उतरकर वाक़ियात दर्दनाक, दिलों को तड़पाने वाले बयान करते हैं। रोना तो दूर की बात, सूरत रोने की भी नहीं बनाता। और बाज़ तो ऐसे भी हैं, कोई बयान करता है ज़ारो खितार रोले को बैठ कर इंसान में, वो कहाँ से रे बाबा पानी आ रहा है इस आंख्या में। एक आलिम से बेहतर हुकूक अल्लाह व हुकूकुल इबाद की बात कोई कर सकता है? अमल की इनखिलाफ की बात एक आलिम से बढ़कर कोई कर सकता है? इसीलिए हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला हज़रत के दरजात बुलंद फरमाए। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाहि अलैह एक जगह पर बड़ी कीमती बात बयान फरमाते हैं, सोने की स्याही में लिखने के मानिंद है। हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुने, उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया, तवज्जो के साथ सुने, पढ़े लिखे लोग हैं आप, समझदार लोग हैं आप, और मैं बड़ी मोहब्बत के साथ ये जुमला कहना चाहता हूँ, हमारी मस्जिद उमर फ़ारूक में ख़ास तौर पर लोग जो आते हैं वो सुनने के लिए ही आते हैं। मैंने इससे पहले भी कहा था, जिसको सुनने की तलब होती है खुदा खुद उनको समझाते हैं। तवज्जो के साथ सुने, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत में, बोले साहिबान तवज्जो के साथ ये जुमला नोट फरमाए, क़िबला तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया उनमें से एक ये भी है कि आदमी सालिह बनने से पहले मुस्लिह बनना चाहता है। बोले तो शाबाश। नेक बनने से पहले दूसरों को नेक बनाना चाहता है। ये तरीका भी उम्मत के बिगाड़ का है, खुद नेक बना नहीं। कितनी बड़ी बात है। उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया, नहीं, उन रास्तों में से एक रास्ता क्या, हज़रत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आदमी सालिह बनने से पहले, नेक बनने से पहले, खुद अमल करने से पहले मुस्लिह बनना चाहता है, दूसरों को नेक बनाना चाहता है। वो अमल की बात कौम के सामने रखता है जो अमल खुद उसके अंदर नहीं है। बात सही है कि नहीं? मेरी नहीं, जिन पर इल्म नाज करता है उनकी बात है। हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये मामूली इंसान नहीं। अरब को तो सब मानता है, अरब को सब मानता है, लेकिन अरब सबको नहीं मानते। समझ में आई बात है भाई? हमारे बेंगलुरु के ज़बरदस्त मुखर्रिर फला मक्के में बोले हमें इनका बयान रखेंगे तो रखने वाले को भी पकड़ ले जाती पुलिस, जिसका नाम रखते ही नहीं उसे भी पकड़ हो जाती। अरब सबको कबूल नहीं करता। ज़बरदस्त कारी भी हमारे हिंदुस्तान के जो एक सांस में सूरह फातिहा पूरा एक पढ़ते हैं, साथ में सूरह इखलास भी पढ़ लेते हैं, ज़बरदस्त कारी है। एक वक़्त की नमाज की इजाज़त इनको दो। मक्के मुकर्रमा मस्जिद हराम में नहीं, अजीज़िया के किसी मोहल्ले में सवालिद पैदा नहीं होता। खिरात अच्छा पढ़ता, बेंगलुरु में पढ़ा ले। अरब को सब मानते हैं, लेकिन अरब सबको नहीं मानता।
अरबी वहाँ से यहाँ आ जाए, यहाँ सब अल्लाह अकबर 2025 का अरबी, जज़ीरतुल अरब का अरबी, बहरैन का अरबी, दुबई का अरबी, ओमान का अरबी, सिर्फ उसके पास लाल रुमाल है, तोप है, साया रहा तो रहा, नहीं तो नहीं, उन्हें आगा तो। हमें सब क्या समझते हो? बहुत बड़े अल्लाह वाले आलिम दीन, मुहक्किक़ ज़मान, अरब से आए ही भाई। जैसे यहाँ इल्म से दूर लोग हैं, वहाँ भी इल्म से दूर लोग हैं। यहाँ जैसे देहाती हैं, वहाँ भी वैसे देहाती हैं। हम में से यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिनको गुस्ल मालूम नहीं, वज़ू नहीं मालूम, वहाँ भी वैसे हैं। लेकिन हमारे जहनों में क्या है कि वहाँ के लोग सब के सब पढ़े लिखे, बाअमल, मुत्तकी, परहेज़गार। अल्लाह करे कि हमारे जहन के मुआफ़िक़ और मुताबिक पूरा अरब बन जाए। अरब सबको कबूल नहीं करता, सारी दुनिया अरब को कबूल कर ले, वहाँ का जाहिल भी आ जाए, यहाँ इमामत को खड़ा कर दिया जाता है। यहाँ का फ़क़ीह वक्त, क़ारी क़ुरआन, अल्लामतुद्दहर भी वहाँ चले जाए, इमाम के पीछे ही खड़ना पड़ता है। अरब सबको जल्दी कबूल करता नहीं, लेकिन अरब ग़रीब में 25, 30, 50 साल में अगर किसी को कबूल किया है, उनमें से एक हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी। इनकी शान तो ये थी कि जिन पर इल्म नाज करता था, उनके इल्म के सामने अरब भी हाथ बांध कर खड़े हो जाते थे। यहाँ तक हज़रत अली मियां नदवी अलैहिर्रहमा को ये ऑफ़र मिल गया कि ये लो, काबे की चाबियाँ तुम्हारे लिए, सिर्फ इस बात की इजाज़त है कि तुम जब चाहे हरम में नहीं, काबे में दाखिल हो सकते हो। मामूली शख्सियत तो नहीं। और एक शख्सियत का नाम बताऊंगा जब बात आएगी तो इंशाअल्लाह ताला। मुझे अज़मत सहाबा और फजीलत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करना है, तो मैं मुक़द्दमा बयान करूँ। ये तमाम बातें आ जाए तो तब जाकर आगे की बातें समझ में आएगी। हज़रत अमीर मुआविया, हज़रत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया? उम्मत में जिन जिन रास्तों से बिगाड़ आया, उन रास्तों में से एक रास्ता क्या? आदमी सालिह बनने से पहले मुस्लिह बनना चाहता है। खुद के अंदर नमाज नहीं रहेगी, नमाज पर ज़बरदस्त बातें करेगा। खुद की औलाद फरतूत रहेगी, दूसरों की औलाद पर माइक के सामने तनकीद करेगा। उसका चेहरा बताता है कि वो सुन्नत से दूर है, उसका सर बताता है कि वो सुन्नत से दूर है, उसका लिबास बताता है कि वो सुन्नत से दूर है। जब माइक आ जाता है तो इश्क़ रसूल पर बिलाल भी याद आ जाते हैं, अबू हुरैरा भी याद आ जाते हैं। ये तो बाहर की बातें कर रहा हूँ मैं, घर के अंदर की बातें नहीं कर रहा हूँ। जानता नहीं मैं किसका घर का हाल में है। घर के हद तक आप मुस्लिम बन जाए, बहैसियत बाप के बच्चे और बहैसियत शौहर के बीवी की तरबियत करते रहो। बाहर हर कोई निकल न सके। जरा क्या आ गया अभी टानी रोड कब्रिस्तान में सांप आ गया, नहीं टानी रोड कब्रिस्तान में सांप आया, तुम्हारे व्हाट्सएप में नहीं आया क्या? आया नहीं है? बोलो ना आया बोलकर। वो एक सांप कब्रिस्तान, अब वाह टानी रोड कब्रिस्तान और वो सांप को लेकर तो हवा चल रहा है बंगलौर में। क्या अभी भाई देखे आपको सांप जबरदस्त, वो भी नाग ये बड़ा, मारना नहीं उसे, घूघू फोटो पकड़ो खड़ेंगे, वीडियो पकड़ो। वही मैंने एक किसी दिन एक व्हाट्सएप देखा था, एक ज़माना था दो मुसलमान लड़ते आपस में या दो इंसान लड़ते आपस में, तीसरा जाकर बद बचाऊ का काम करता था। अब वही दो इंसान और दो मुसलमान लड़ते हैं, तीसरा बद बचाऊ का काम करता नहीं बल्कि वीडियो पकड़ता रहता है।
ज़बरदस्त हादिसे होते हैं, बचाने के काम नहीं चलते। अचानक नदी सूखी हुई थी, लोग घूमने के लिए गए थे, एक फैमिली गई थी 12-13 अफराद की, बन के आंख खोल दिए, क्या बोलते उसे, डैम के आंखें खोल दिए। अब उन्हें खोलने वाला सारन दिया कि नहीं दिया कि क्या है वो अल्लाह वाला, पानी आ गया जल्दी, बीच में फंस गए। बचाना चाहे तो कोशिश करके बचा सकते थे, लेकिन बचाने वाले वीडियोग्राफी में रहे ना। खत्म करो, खत्म करो, ये जहां खड़े वहां फोटो पकड़ना बहुत बड़ा फसाद हो गया, इस वक्त फितना हो गया। नाजायज काम तो दूर की बात, तुम्हारे तस्वीरों से डर कर तो इस वक्त जायज काम भी नहीं हो रहे। पानी बैठकर पीना, पानी सुन्नतों में से एक सुन्नत है पानी बैठकर पीना, लेकिन वाजिब नहीं, कभी कभार खड़कर भी पी सकते हैं। ज़रूरत है, गला सूख रहा है, दुकान के सामने खड़े ही, बैठने की जगह नहीं, कुर्सी भी नहीं, क्या भी नहीं, अब खड़े खड़े बाटल लेको, गला सूख रहा है, क्या भी हो सकता ना, जल्दी लेको पानी पियेंगे बोलकर बोले तो पकड़ लगा रहता घुग्गू, देखे मुजम्मिल साहब खड़कर पी रहे हैं, इनके पीछे नमाजी नहीं होती। खाली फोटो नहीं पकड़ रहा है, वायरल करके फतवा भी दे रहा है, खड़कर पी रहे ना भी। पेशाब बैठकर करना कि खड़े होकर करना, अरे बोलो बैठकर करना पेशाब, सुन्नतों में से एक सुन्नत है। आज दुनिया सुन्नत के सामने, नबी के फरमान के सामने घुटने टेक चुकी है। किडनी के कंकर और किडनी के मर्ज के इलाजों में से एक इलाज बैठकर करना। बैठकर करने वालों के लिए किडनी का मर्ज ज़्यादा आता नहीं, कभी कभार किसी को आ जाता है तो वो बशरी तकाज़े और दूसरा इन्फेक्शन का असर। बैठकर करने वालों के लिए किडनी प्रॉब्लम नहीं आता, बैठकर करना है। आज दुनिया मानती है इस बात को, तबीयत को मानती है, ये तबीयत फरमाने रसूल का सदका है। तो मुसलमान भी खड़कर पेशाब करते, अब बैठकर पेशाब करना, कभी कभी खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हैं, कभी कभी हालत, ज़रूरत, मजबूरी। समझ में आई बात है? एयरपोर्ट में ही फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पूरा एसी का माहौल, पेशाब जोर से आ रहा है, फ्लाइट में उठ को चलना का तो डर होता, उधर गए तो कहाँ उधर झुकती की, इधर गए तो कहाँ इधर झुकती की। मैं उठता अपनी फ्लाइट में, थे नहीं यार कितने मरतबा, क्या शरीफ नहीं उठता मैं फ्लाइट में चढ़ कर उतरे तक तो मैं बहुत तौबा करता हूँ। समझ में ये बात है। अब एयरपोर्ट में निकलने के ऐन वक़्त में भी मैं ज़रूरत को जाकर आता, एक मरतबा ज़रूरत को गया तो अंदर के दरवाजे वाले जितने टॉयलेट थे वो पूरे बंद, जल्दी खुल रही नहीं और खुलना भी नहीं कि तो मकाम तहारत नहीं, मकाम सुकून है वो, मकाम रेस्ट है वो। थोड़ी देर सही इत्मीनान से आदमी बगैर डिस्टर्ब के रहता है। अब मैं बाहर मार रहा हूँ, इधर काल बज रहा है, ज़रूरत आ रही है, अब मैं सर में टोपी या इमामा कुछ था, जुब्बा तो था, वास्कोट था, एयरपोर्ट को गए तो ज़रा अच्छे कपड़े पे लगे थे। अब मैं क्या करूँ, कौन सा डोर भी खुल रहा नहीं, कुछ ओपन टॉयलेट थे वहाँ पर, समझ में नहीं समझ रहे। अब मैं क्या करूँ, ज़रूरत है, पानी का बाटल था हाथ में, ले को मैं खड़े खड़े ज़रूरत पूरी कर ले को बाहर निकलते ही अटका लिया मंजे। कौन की पता, तुम्हारे पीछे 2 ही तो मेरे पीछे 200 ही। क्या मौलाना कहाँ जा रही, फला जगह जा रहा हूँ। आपको कांकी देखे सका है, मालूम नहीं भी, यूट्यूब में आती नहीं, हाँ आता हूँ।
बयान जबरदस्त करती मौलाना, भाई भी खुश होगा। क्या मौलाना तुम इतने बड़े मौलवी साहब खड़ को पेशाब करे ना मौलाना, क्या हाथ खाया दो। मैं करे तो तू देख ले को कहीं था बा। क्या की मौलवी साहब कर डाले होगा, अभी जवाब आया नहीं है। क्या की कर डाले छोड़ दे, करे तो कर ले को देख ले को था ना। मेरे वालिद साहब ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बाहयात थे, उनके पास एक केस आया। यूपी से एक बहुत बड़े मौलाना है, नाम लेना नहीं चाहता, सहाबा की अजमत पर ज़बरदस्त बयान करने वाले, इश्क़ रसूल पर ज़बरदस्त बयान करने वाले, ज़बरदस्त आलिम दीन है। वो बेंगलोर तशरीफ़ लाए और उनके बहुत सारे मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके बयानात हुए, उलमा तक शरीक होते। एक नौजवान या अदड़ उम्र का वालिद साहब के पास आया, आकर बोला क्या हज़रत तुम इतने बड़े मौलवी साहब हो, हाँ तुम्हें भी जानती हैं क्या हज़रत? हाँ जानता हूँ। क्या हज़रत एक जगह बयान करे 2 घंटा हुजूर की सीरत पर, टांग में टांग डालने को बयान करे हज़रत उन्होंने। आप अब्बा को तो जानते ना, आप कब तक डाले बा, पूरा बयान ऐसा थे हज़रत। हमारा अब्बा बोला थे की रहे बयान सुने कि नहीं, उनके टांगा देख ले को था, बयान सुने कि नहीं, उनके टांगा देख ले को था। तेरी फ्लाइट है, तू जा, मसला जानता नहीं पूछ लेता अदब के साथ। मौलाना एक छोटा सा सवाल है, आपका नंबर दीजिए। कभी कोई आदमी गलती करता है बर वक्त बोलो, कभी कोई आदमी गलती करता है मौका मुनासिब जब होता है तब बोलो। इस्लाह के लिए तरीके होते हैं। कभी एक मामूली आदमी सादा सीधा पक्का दोस्त गलती करता है, फौरन नहीं बादशाह तुम्हें कर रही सो गलत, क्योंकि तो दोस्त ना इस्लाह बर्दाश्त कर सकता। एक बहुत बड़ा तोप है वाला, कुर्सी वाला, पैसे वाला, ताकत वाला, जोर जबरदस्ती और जुल्म वाला, उन्हें गलती करता है तो फौरन नहीं बोल सकते, मौका मुनासिब हो बोलना है। और बोले बगैर तो यहाँ भी नहीं रहना, वहाँ भी नहीं रहना। प्यारे आका हो के सहाबा, ताबिईन हो के तबे ताबिईन, अइम्मा हो के मुज्तहिदीन, हमारे अकाबिर गरीब की गलती भी बयान करते, अमीर की गलती भी बयान करते, बेअमल की गलती भी बयान करते, अमलदार की गलती भी बयान करते, अंदाज बदल कर। कभी कोई 1-2 आदमी गलती करता, पैगंबर बुलाकर, सहाबा बुलाकर, खुलफा बुलाकर डायरेक्ट नाम लेकर कहते क्या हुआ कि तो ऐसा कर रहा है। कभी कोई बड़ा आदमी जो नसीहत जल्दी असर नहीं करता, और नसीहत का असर मुमकिन है कि गलत हो सकता है, तो ऐसे आदमी की इस्लाह के लिए मिंबर व मिहराब में एक लफ्ज़ के साथ आका और सहाबा बयान करते, माँ बाला अक़वामुन नास, क्या हुआ लोगों को ऐसे ऐसे काम करते हैं। करने वाला मजलिस में होता वो समझ जाता कि आका ने मुझी से कहा है, अबू बकर ने मेरे बारे में कहा है, उमर ने मेरे बारे में कहा है, उस्मान और अली ने मेरे बारे में कहा है। इस्लाह भी हो जाती और बात भी पूरी हो जाती। अब उन्हें फ़ौरन पूछ लिया उन्हें। अब हमें मौलवी साहब किसी भी छोड़ते ही। मैं बोला मेरे खड़कर पेशाब करना अगर तुम्हारे नज़दीक गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह तुम्हारे चेहरे में दाढ़ी नहीं। इसका सवाल कौन करे? अब मुस्लिम बना, खुद साले नहीं है वो, दाढ़ी नहीं, टोपी नहीं, टखने से नीचे प्यांट है, इनशट है, हाई फाई का है, वाई फाई का है, कहाँ की है, किधर की है, खुद के अंदर इस्लाह नहीं है, दूसरों की इस्लाह कर रहा है। हज़रत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने यही बयान किया। उम्मत में जिन रास्तों से बिगाड़ आया, उन रास्तों में से एक रास्ता के खुद आदमी सालिह बने बगैर मुस्लिम बनता है। टानी रोड में एक सांप आ गया, अरे बाबा बेचारा, हमारे कब्रस्ताना में सांप आ नहीं तो क्या हूरा रंगे, मोरा रंगे।
मदीने मुनव्वरा जन्नतुल बकी में सांप आ गया कतो। अरे रे कैसा फिर जन्नतुल मोहल्ला में सांप आ गया। तो हमारे कब्रस्ताना में सांपा को बिच्छुआ को छपने की जगह वो 600, पलने की जगह वो 600, जन्ने की जगह वो 600। पूरे पत्थरा निकालो, पूरी घास निकालो, छोटे मोटे बड़े छोटे गुंबदा निकालो, जाकर देखते नहीं कि जन्नतुल बकी कैसा है, जन्नतुल मोहल्ला कैसे है। हमारे कब्रिस्तान में औलिया सो रहे हैं, हमारे बाप दादा सो रहे हैं, वहाँ के कब्रिस्तान में तो सहाबा सो रहे हैं। यहाँ के कब्रिस्तान में हमारी माँ सो रही है, वहाँ के कब्रिस्तानों में उम्मत की माएँ सो रही हैं। क्या कब्रिस्तान है, सादा सीधा है, छोटा कोहान है, इतने छोटे छोटे पत्थर हैं, बस किस्सा खत्म है। वहाँ अगर ऐसी वैसी कोई चीज़ नज़र आती है तो उस पर कुछ गौर व फिक्र कर सकते हैं। यहाँ जाको आने से पहले पावा धोले का था घुघू की तो कहाँ रूह फॉलो करती की बोलकर हजरत दफनाने के बाद पावा धोना क्या हजरत कई गुबा कब्रिस्तान को जाकर आए तो घर में औरतें पूछ रही हजरत पावा धोया क्या, अलग धोते नहीं धोते, गेट के पास नल्ला है, वैसे हौले हौले ही कब्रिस्तान आए। अब वो सांप आ गया, इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है। कहने वाले कह रहे हैं अल्लाह से डरो। आप तो आज ही आए हैं, दिखाता हूं मैं आपको शरीफ साहब। अल्लाह से डरो, खबर को सामने रखकर जिंदगी करो। पता नहीं कि खबर वाले पर क्या हो रहा है। ये देखो सांप इस खबर से निकल कर उस खबर को जा रहा, नहीं तो क्या तेरे घर को आऊंगा रे दीवाने। चल रहा ना वो क्या की वो क्या की कितने की व्यूअर्स बढ़े तो क्या की होता, वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये देखो ये खबर से निकलकर वो खबर को जा रहा है। अब उन्हें सांप सीधा नहीं जाता, इधर उधर देखता हुआ जाता है, खबर तलाश कर रहा है। उसे खुदा का हुक्म किस खबर को जाने का आया है। बाहर का सांप भी उन्हें बोलो जिन है तो चले जाओ, नहीं तो हम मार देते हैं। मारने के लिए सांप को मारने का उसूल ये है तुम्हारी अपनी जुबान में, क्योंकि जिन्नात सांप की शक्ल इख्तियार करते हैं। मार डाले तो बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। बिच्छू को मार डालो, कहाँ देखते हैं, हाँ गिरगुट को मार डालो, मच्छर को मार डालो, गुम जिसे देखते ही घर के औरत फातिहा जलाते, हंसे तो मालूम हो रहा है घरा में फातिहा चल रही है। गुम गुम मालूम नहीं क्या बोलते उसे इंग्लिश में, कहते होते कि वो फुल पावर होते में नहीं समझे क्या कि बोलते, बयान के बाद पूछ लो नहीं तुम्हें आर्तवाम मेरे हाल। वो भी शाम के सकर रहता, पावा बाहर आते हैं, क्या कहते वो घर में निकल गई तो फातिहा। मैं घर में हमारे घर में बैठा हुआ था, अलकुलियत सऊदिया में पढ़ाता था। शाम को 4 बजे 4:30 बजे आया, पढ़ा कर खाना खाने को गया। मैं मुंह वलवला लगो था, क्या खाऊं किसे खाऊं बोल को। अचानक एक बच्ची एक टट्टा लेकर आई, देखे तो उसमें गुड़ पुठाने पान सुपारी है। क्या बेटे ये? नहीं हमारे घर में गोम निकली, हमारे दादी फातिहा दिलाया। वाह वाह वाह। मैं दुआ करे अल्लाह गोम निकली गुड़ पुठाने। गुड़ पुठाने से क्या होता, मैसूर पाक, जलेबी, चंपाकली। अगर इन्हें ये बात ना कहते इसके घर में सांप निकलना, बड़ा सांप निकलना। उसे हम दिखते ही मार डालो, सांप को दिखते ही मारना नहीं। पहले उसके सामने अपनी जुबान से अहद दिलाना, भाई जिन्नात है तो चले जाओ, चले जाओ। बताओ उन्हें गया तो नहीं, हजम हो जाना वहाँ से। दिखले का था सांप, डायरेक्ट हजम हो जाता। नहीं घुसने की जगह भी जाकर उन्हें दिखता नहीं, ये उसके गायब होने की अलामत है।
तुम्हें सांप रहे तो मार डालती, जिन्नात रहे तो चल जाओ। बोला ले, उन्हें क्या सुनता, उन्हें सीधा बिल में चला गया। तो जिन्नात भी बोला नहीं है, बिल में जाने वाला जिन्नात नहीं रखता, मारो। प्यारे आका ने फरमाया मुफ्ती सर वली खान साहब की खितबात की किताब में और आपके खुतबात में भी है कि जब सांप को मारते हैं तो ख़ास तौर पर सर को अच्छा कुचलो। सांप को मारते हैं तो सर को अच्छा मारो, आंख चूर चूर हो जाए खास तौर पर, क्योंकि सांप के आंखों में डाउनलोडिंग ऑफ होता है। सांप को मार दिए और उसके रिश्तेदारों में से कोई सांप आता है, मरे हुए सांप को देखता है, मारने वाले की तस्वीर सांप के आंख में रहती है, आकर सलामत सांप देखता है तो वो तस्वीर उसकी आंखों से निकलकर सलामत सांप की आंख चले जाती है। क्या ब्लूटूथ, क्या वाईफाई, क्या डाउनलोडिंग, सब अल्लाह ने अपनी कुदरत के अंदर रखा है। कुछ दिया है तो दुनिया कहती है कि हमने बहुत तरक्की की है। अब वो देखने वाला सांप अपनी तस्वीर, निगाहों की तस्वीर को फॉलो करते हुए तुम्हें तकलीफ दे सकता है। करोड़ों रहमतें नाजिल हो, दुनिया में नुकसान पहुंचाने वाली जानवरों से तक हमारे नबी ने हमारी हिफाजत की है। सुभान अल्लाह। अब सांप निकलिया, जिन नहीं तो मार दो। वो खबर से निकला है तो तकलीफ देने वाला नहीं था सांप को। अगर वो किसी मुर्दे को तकलीफ देने वाला खुदा की सज़ा बनकर नाजिल हुआ होता वो बाहर ना आता। और वो दूसरे खबर को जाता तो फिर क्या उस खबर को सज़ा देने वाले दूसरे कोई सांप नहीं थे खुदा को कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भेज रहा है अल्लाह ताला। अब वो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, अब उस पर तबसरे हो रहे हैं, नसीहतें हो रही है, खुदा से डराया जा रहा है, खौफ दिलाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पर भी नज़र डालो, खुद पर भी नज़र डालो। यही हजरत अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उम्मत में जिन रास्तों से बिगाड़ आया उन रास्तों में से एक रास्ता क्या है कि आदमी सालेह बनने से पहले मुस्लिम बनता है, खुद नेक नहीं, दूसरों को नेक बनाने की फिक्र करता है। हर कोई माइक पकड़ लिया, बयान कर रहा है। साजिश बताता हूं, सुनो। इसे समझ गए तो आज खत्म नबूवत पर जो हमले हो रहे हैं वो समझ में आ जाएंगे। ये साजिश को अगर समझ गए, आज तौहीद पर जो हमले हो रहे हैं वो समझ में आ जाएंगे। और इस साजिश को अगर समझ गए, अज़मत सहाबा पर जो हमले हो रहे हैं वो समझ में आ जाएंगे। समझ में आई बात? साजिश क्या थी? हर दौर में इस्लाम के खिलाफ लोग, ईमान के खिलाफ लोग, साहिब ईमान के खिलाफ लोग, मुसलमानों के खिलाफ लोग। शैतान जिद करके उतरा ना, अल्लाह तेरे बंदों को मैं गुमराह करके रहूंगा। वो पीछे पीछे जा रहा है, कभी डायरेक्ट पढ़ रहा है, कभी अपने एजेंडों को छोड़ रहा है। तवज्जो के साथ एक एक नौजवान सुनना। अब या बाद में मर्द या औरत, बड़ी ताकीद के साथ ये बातें बयान कर रहा हूं मैं, साजिश बयान कर रहा हूं। दुश्मनों ने कोशिशें की इस उम्मत के पास रहने वाली अजीम दौलत से इस उम्मत को खाली करना, इस उम्मत के पास रहने वाली अजीम दौलत से इस उम्मत को खाली करना। मैं अपने आप से भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, हमारी दौलत हमारा ईमान है।
बोलो, हमारी दौलत हमारा ईमान है। मर कर जाएंगे, सब छोड़ कर जाएंगे, लेकर जाएंगे तो ईमान लेकर जाएंगे। उठे बैठे इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जिक्र, दुआ, अल्लाह ईमान वाली मौत अता फरमा। और ये दौर है ना, पैगंबर के उस फरमान का दौर है जो पहले भी मैंने आपके सामने अर्ज किया। आपकी याददाश्त और मजमून को मजबूत बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये दौर पैगंबर के उस फरमान का दौर है। पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा जिस ज़माने में मेरी उम्मत के बाज़ लोगों का हाल क्या होगा मालूम, कि पूरी ज़िंदगी ईमान पर गुजरेगी लेकिन मौत कुफ्र पर आएगी। साथ में आका ने यह भी फरमाया, उसी दौर में एक ऐसा जमात भी होगी जो पूरी ज़िंदगी कुफ्र पर गुजरेगी लेकिन मौत ईमान पर आएगी। पता कब चलेगा हशर के मैदान में, कुछ खुशनसीब तो वो भी होंगे जिनको मरते वक्त फरिश्ते कलीमा पढ़ाएंगे। इसकी फिक्र करो। दौलत भी बचाओ, इज्जत भी बचाओ, घर भी बचाओ, दुकान भी बचाओ, औखाफ भी बचाओ, मस्जिदें बचाओ, मदरसे बचाओ, खानखाहें बचाओ, हमारी अपनी ज़ाती और कौम की प्रॉपर्टियाँ बचाओ, सबकी फिक्र करो, लेकिन सबसे पहले ईमान की। सबसे पहले इसकी फिक्र करो। और दुश्मन चाहते हैं क्या, इनके पास एक ज़बरदस्त दौलत है जिसे ईमान कहते हैं, इसे ख़त्म करो। अकरम, बड़ी गहरी बातें हैं इसके अंदर। सवाल कर सकते हैं नौजवानों तुम, हजरत वो हमारे ईमान के पीछे क्यों पड़े हैं? सबसे पहली बात यह है, जवाब यह है, उनको मालूम हो चुका है हमारी ताकतें सब फना होती है इस ताकत के सामने। जब उनको इस बात का यकीन हो गया इनके पास जो धर्म है, मजहब है, ईमान है, इनके सामने हमारी ताकतें सब चकनाचूर हो रही है, तो फिर वो ईमान कबूल क्यों नहीं करते? वो ईमान कबूल क्यों नहीं करते? सवाल समझ में आया? जब उनको मालूम है इतनी ज़बरदस्त ताकत इनके पास है तो ईमान क्यों कबूल नहीं करते? उसका एक जवाब है, ईमान आदमी को उसकी मेहनत से मिलता नहीं, खुदा के फजल से मिलता है। ईमान उसको उसकी विरासत से मिलता नहीं, खुदा के फजल से मिलता है। ये तो साफ अल्लाह ताला कुरान में कह दिया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। अबू तालिब के मौत का वक्त आया, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम आका का साथ दिया, इस्लाम का साथ दिया, लेकिन ईमान के बारे में कोई गारंटी नहीं। आज कुछ लोग हैं अमीर माविया को काफिर और फासिक बोलते हैं, अबू तालिब को मोमिन बोलते हैं। ये देखिए अक्ल उनकी कैसी है। अबू तालिब के ईमान पर बसित और अमीर माविया के ईमान पर मुनाजरे, जूते मारना सर में। आयत का शान नुज़ूल क्या है? आयत कब नाजिल हुई, किसके मुताल्लिक नाजिल हुई, सब वाज़ेह है।
लेकिन कहते हैं कि अबू तालिब साहिब ईमान थे। कुछ हमारे भी कहते हैं उम्मत का तकरीबन एक बहुत बड़ा हिस्सा अबू तालिब के ईमान के खिलाफ है। और मैं यहां कहना चाहता हूं, वाकया बयान करो, ज्यादा बहस मत करो। अबू तालिब होते तो पूछ लेते, या उन तक फोन जाता तो पूछ लेते, व्हाट्सएप जाता तो पूछ लेते, और अबू तालिब के ईमान के बारे में हमसे सवाल भी नहीं होगा। इस पर इतनी बहस क्यों? और हजरत अमीर माविया के ईमान पर जबरदस्त दलाइल मैं पेश करूंगा। आपको समझाऊंगा, बताऊंगा आपको पूरे हवालों के साथ। सलमान साहब से लेकर ईरान तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। ऐसे दलाइल सवाल ही पैदा नहीं होता इनकार करने का। अबू तालिब के ईमान के बारे में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, फिर भी छोड़ो, खुदा पूछेंगे नहीं खबर में अबू तालिब के ईमान के बारे में तेरा क्या ख्याल, जैसे इस्लाम के बारे में पूछेंगे, नबी के बारे में पूछेंगे, दीन के बारे में पूछेंगे, अल्लाह के बारे में पूछेंगे। हशर में भी नहीं होगा। और शरीयत ईमान के अहम तकाज़ों में से भी नहीं है अबू तालिब को मोमिन माने तो मोमिन, ऐसा भी तो नहीं है ना। अल्लाह को मानो, नबी को मानो, बस हो गया, किस्सा ख़त्म। अल्लाह को मानने का मतलब क्या? अल्लाह की हर बात मानो। नबी को मानने का मतलब क्या? नबी की हर बात मानो। इसी का नाम ईमान है। अबू तालिब को बीच में लाने की ज़रूरत ही नहीं है। यह आयत नाज़िल हुई अबू तालिब के बारे में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। पैगम्बर कलमा पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर कबीरा, कह रहे हैं चचा चचा कलमा पढ़ लो, बहुत साथ दिया आपने मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह चचा आपने इस्लाम का साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे, मेरे दुश्मनों का आपने मेरी तरफ से मुकाबला किया। हर दिन इसी उम्मीद से उठता कि आप कलमा पढ़ेंगे, रात को दुआ करके सोता आप कलमा पढ़ेंगे, लेकिन फैसले अल्लाह के हाथ में हैं। चचा मौत का वक्त करीब है, क्योंकि हम कुरैश ख़ानदान के हैं, हमारे ख़ानदान में मौत के हालात की खबर रहती है, चेहरे बता देते हैं कि अभी नहीं जीने वाला नहीं है, वो आसार तुम्हारे चेहरे में आ चुके हैं चचा जान, कलमा पढ़ लीजिए। इस हालत में भी चचा कह रहे हैं, मोहम्मद मैं जानता हूं कि तू भी सच्चा, तेरा दीन भी सच्चा, लेकिन यहाँ जो खड़े हुए हैं ना सरदारान, मैं तेरा कलमा पढ़ के मर जाऊं तो लोग कहेंगे, ये कम ज़र्फ कहेंगे, मौत के डर से भतीजे का दीन कबूल कर लिया। चचा छोड़ो, ओनली फॉर यू, सिर्फ आपके लिए। आहिस्ता पढ़ दो, खुदा के सामने जब तुम हाजिर होंगे, तुम्हारे ईमान की तुमको गवाही देना नहीं है, मोहम्मद तुम्हारे ईमान की गवाही देगा। कान में एक मर्तबा कह दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चचा भतीजे, बाप बेटा, खून एक, फजले खुदावंदी से सदका एहसान सब कुछ है। गुफ्तगू चल रही थी, कुरान की आयत नाजिल हो गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन पहुंचाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है।
दावत के लिए भेजा, तबलीग के लिए भेजा, हिदायत का सबूत देकर भेजा, लेकिन हिदायत हमारे पास है। हम चाहें तुम्हारे सख्त तरीन दुश्मन को ईमान से नवाज दे, हम न चाहें तुम्हारा मुशफिक भी ईमान के बगैर मर जाए। उमर कम थे, ईमान मिल गया। हजरत वहशी कम थे, एक नुक्ता याद आया तो नोट कर लिया ताकि आगे के पोस्टमार्टम में काम आ जाए। वो कहाँ आते नहीं, शुरू से सुनते नहीं, आधी पौनी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ये बेहतर है। सुनो, लंबा बयान करने का मुझे ख्वाहिश नहीं है, बोलता नहीं फिर भी समझते रहेंगे। बुढ़ापा शुरू हो चुका है, देखो बेशक्करी, देखो मेरी जवानी के दुश्मन बहुत ही यहाँ। क्या अभी भाई, मुझे फिक्र है, आप मेरे ईमान के बारे में दुआ करो, मैं तुम्हारे ईमान के बारे में दुआ करता हूँ। किसी के हाथ में कोई गारंटी नहीं है। पीराने पीर महबूब सुबानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास शैतान आया। आसमानी आवाज से पुकारा, ओ अब्दुल कादिर, तुम्हारी इबादत से हम खुश हो गए, आज से तुम्हारे लिए ये ऑफर है, नमाज तुम्हारे लिए मुआफ है। हम ना आती आवाज, नमाज छोड़कर नहीं बैठते थे, वली बनकर बैठ जाते थे, मुझे देखो नमाज माफ है मुझे। पीर ने सोचा वो नमाज जो मेरे नबी पर माफ नहीं हुई, मुझ गुलाम पर कहाँ माफ। ये आसमान की आवाज नहीं, शैतान का हमला है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, मरदूद भाग। नमाज थोड़ी किसी पर माफ है। डूबते वक्त पढ़ने का हुक्म, मैदान जिहाद में पढ़ने का हुक्म। शैतान लाहौल पढ़ते ही भागते हुए कहा, अब्दुल कादिर, तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। लाहौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। शैतान मरदूद भागते हुए भी हमला छोड़ता नहीं है। समझता, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। और जलील हुआ, रुसवा हुआ, जाते जाते कहता, अब्दुल कादिर, अल्लाह का करम आप पर है, तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हारे जैसे तुम्हारे मनसब ओहदे मकाम के 70 औलिया को कुफ्र के घाट उतार कर आया हो। फिक्र करो ईमान की। साजिश है खूबसूरत बनकर हमारे और आपके सामने आ रही है। मकसद क्या, ईमान पर हमला हो जाए। साजिश को बताने से पहले ये बात बोलकर अपनी बात ख़त्म कर देता हूँ मैं। प्यारो, जब ये दुश्मन चाहते हैं हमारे पास रहने वाली अजीम दौलत जिससे हम महरूम हो जाए, वो कबूल क्यों नहीं करते? हमारे ईमान को जान चुके हैं, कबूल क्यों नहीं करते? उसका जवाब यही है, कबूल करना चाहे तो भी कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये फ़ैसले इंसानों की चाहत पर नहीं, अल्लाह के हुक्म पर होते हैं। अगर किसी की ज़बरदस्ती और गुजारिश पर कोई कलमा पढ़ता, अबू तालिब कलमा पढ़ लेते। नहीं, अब उन्होंने, दुश्मनों ने कोशिश की इनको ईमान से खाली करना। 2 तरीक़े अपनाए। कितने? बोलो ज़ोर से।
दो, एक तरीके में नाकाम हो गए, एक तरीके में थोड़ा थोड़ा कामयाब हो गए। वो दो तरीके क्या हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने अर्ज़ करूँगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। जाते हुए मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाए। अल्लाह ताला आपके देने को दिलाने को बेहद कबूल फरमाए।